अब देखें जी, अब हमने आगे डिस्कस करना है कि सिगरेट नोशी से और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहक होती हैं, ठीक है, स्मोकिंग एंड अदर डिजीजेस। देन इट सेज स्मोकिंग मे आल्सो लीड टू द कैंसर्स इन किडनीज, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज ईटीसी। ठीक है, क्या कह रहा है, स्मोकिंग करने से इंसान को गुर्दों का कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब गुर्दों का कैंसर ऐसे होता है कि जो स्मोकर है ना, कंटिन्यूसली सिगरेट इनहेलेशन की वजह से उसकी बॉडी ड्राई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सिगरेट का स्मोक जो है वो उसकी बॉडी के अंदर से नेसेसरी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो बॉडी का मॉइस्चर लेवल, जो बॉडी का वाटर कंटेंट मेंटेन रखते हैं, वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट शॉर्ट फॉल हो जाता है पानी का। तो जब किडनी को प्रॉपर वाटर नहीं मिलता तो किडनी जो है वो इफेक्ट होना शुरू होती है और इवेंचुअली जख्म इतने बिगड़ जाते हैं कि कैंसर बन सकता है। ठीक, देन ओरल कैविटी को डैमेज करती है। ओरल कैविटी से मुराद हमारा मुंह जो है, ठीक है, हम लोग जहाँ से खाना निगलते हैं, सांस लेते हैं, ये जो कैविटी है हमारी माउथ कैविटी, इसको डैमेज करती है, मुंह का कैंसर हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर मुंह के कैंसर की तस्वीर बनी होती है जिसमें अजीब सी शक्ल हुई होती है इंसान की। ठीक है, गला जो है इंसान का वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कैंसर बन सकता है। ठीक है, लेरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स, बोलने की सलाहियत जो है वो इसकी वजह से खत्म हो जाती है, ये बोलने की सलाहियत को डैमेज करता है। ठीक है, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ठीक है, फीमेल के केसेस में चेस्ट को डैमेज करता है। ब्लैडर हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें इंसान का जो है ना यूरिन पास करने से पहले थोड़ी देर के लिए जहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, उस ब्लैडर को भी डैमेज करता है। और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज बेसिकली आपके पास डाइजेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, डाइजेशन से एसोसिएटेड है मतलब वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करके कहाँ भेजता है, स्टमक में भेजता है, और फिर वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके खाने के साथ मिला के उसको खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ और डिजीजेस थी जो कि स्मोकिंग की वजह से इंसान को हो सकती हैं, या स्मोकर जो है ही इज प्रोन टू दीज डिजीजेस अदर देन लंग कैंसर, ये सारी बीमारियां भी उस शख्स को हो सकती हैं। ठीक है, मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि सिगरेट के धुएं के अंदर, सिगरेट के स्मोक के अंदर, या जो टोबैको स्मोक है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे हम अभी पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एयर पैसेजवे में क्या क्या चीजें थी हमारा। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स थे, ट्रैकिया था, ब्रोंकाई था, फेरिंग्स था, लेरिंग्स था, ये सारी चीजें किस में आ रही थी, एयर पैसेजवे में आ रही थी। ठीक है, तो वो इस क्योंकि अब देखें, जब हम सिगरेट का स्मोक इनटेक करते हैं तो बॉडी का एयर पैसेजवे तो एक ही है ना, जिस रास्ते से हवा ने अंदर जाना है उसी रास्ते से टोबैको स्मोक ने भी अंदर जाना है। तो वो टोबैको स्मोक जब उस सारी जगह से गुजरता है तो उस सारी जगह को डैमेज करने की एबिलिटी अपने अंदर रखता है। ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग जो है वो इनको क्या करती है, स्वेयर डैमेज पहुंचाती भी है। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को क्या हो सकता है, विच लीड्स टू एम्फीसीमा। एम्फीसीमा के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, क्या था जी, अल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन थी। ठीक है, एंड अदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, टीबी हो सकती है इंसान को सिगरेट पीने से, एम्फीसीमा हो सकता है, अच्छा अस्थमा हो सकता है, और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। अब देन वो कहता है स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स। कह रहा है कि अब एक आम इंसान को नजला जुकाम और खांसी होने के चांसेस कम होंगे, एक स्मोकर को नजला जुकाम और खांसी होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, लंग्स की डिजीजेज एक नॉन स्मोकर को कम होंगी लेकिन एक कंटिन्यूस या चेन स्मोकर को ज्यादा होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स। अब देखें, वो कह रहा है कि एक स्मोकर के अंदर टीबी होने के चांसेस 2 से 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 से 4 गुना तक एक स्मोकर के अंदर टीबी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और नमूनिया के चांसेस जो हैं वो भी 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, नमूनिया में का भी हम पढ़ चुके हैं, और टीबी के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन पता है कि टीबी बेसिकली क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें इंसान के जो लंग्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कंटिन्यूसली खांसी होती है, और साथ क्या है जी, इतनी ज्यादा खांसी होती है कि अल्वियोलाई वगैरह अंदर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और मुंह से खून तक आता है खांसी के साथ। ठीक है,
रेशे वाली उल्टियां आना और खून आना, ये चीज टीबी में कॉमन हो जाती है। अब ये देखें, ये नीचे आपके पास ये डायग्राम में लंग्स का कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है, लंग्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। इस लंग्स के कंपैरिजन में क्या है जी आपके पास, लंग्स का जो कैंसर है आपके पास, लंग्स का जो डैमेज है वो क्लियर किया गया आपके पास। ये देखें, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पर लंग शो हो रही है, ये वाली, ये आपके पास फ्रेश और हेल्दी लंग है, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी पर्सन जो है, ये उसका लंग का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। और ये सेंटर में उसका क्या मौजूद है, हार्ट मौजूद है, ठीक है। और एक स्मोकर जो कि कंटिन्यूसली चेन स्मोकर था, उस चेन स्मोकर का क्या है जी आपके पास, उस चेन स्मोकर की लंग्स इस तरह स्लोली ब्लैकिश होना शुरू हो जाती हैं। अब ये ब्लैक दो वजह से होती हैं, दो वजह वो आती हैं जी। एक वजह सिगरेट स्मोक के अंदर टार है, ठीक है। टार जो है ना आपके पास, वो ब्लैक मास है, ब्लैक लिक्विड है, वो लंग्स के अंदर डिपॉजिट होता रहता है, वो बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब वो बॉडी के अंदर गया, वो यहीं पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और ये देखें, अगर आप नोटिस करें तो ये जो हेल्दी लंग्स हैं ये थोड़े साइज में बड़े हैं, लेकिन ये जो आपके पास डैमेज्ड या स्मोकर लंग्स हैं, इनमें देखते हैं हार्ट ज्यादा एक्सपोज हुआ है, लंग्स क्या हो गए हैं, श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। लंग्स की श्रिंकेज क्यों हो रही है, क्योंकि इनके अंदर जो कैपेसिटी थी, जो प्रॉपर अरेंजमेंट बनी हुई थी, जो एयर स्पेसिस बनी हुई थी, जिन्होंने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करनी थी, वो डैमेज होना शुरू हो गई है, ठीक है। जब वो डैमेज होना शुरू हो गई है तो इसका साइज क्या होना शुरू हो गया, श्रिंक। अब इसका साइज श्रिंक हो रहा है, मींस ये एफिशिएंटली गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये था जी हमारे पास स्मोकिंग से रिलेटेड अदर डिजीजेस का इंट्रोडक्शन, के हमारी बॉडी के अंदर मजीद कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं और वो कैसे कैसे हमें डैमेज करती हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है जी, हाउ स्मोकिंग इफेक्ट्स सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी में कौन सा सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है कि जो हार्ट से लेकर ब्लड को पहले लंग्स की तरफ और फिर लंग्स से ब्लड को रिसीव करने के बाद दोबारा पूरी बॉडी की तरफ क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। व्हाट इज बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ arteries, capillaries and veins that supply blood to each and every part of the body, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जो हार्ट से ब्लड को रिसीव करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है और ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करता है, ठीक है। एंड वो कहता है जी, स्मोकिंग आल्सो हैज इफेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग जहरी बात है जी, आपको डैमेज कर रही है, ठीक है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रही है। अब कैसे नुकसान पहुंचा रही है जी, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस पॉइंट पे जरा गौर कीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये ऐसा क्यों होता है, कह रहा है कि सिगरेट के धुएं के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, जो CO प्रेजेंट है, वो क्या करती है जी, वो इंसान की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होकर बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करती है, वो उस ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, ठीक है। अब बेसिकली हमारी बॉडी में होता क्या है कि हम जो सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, उसके जरिए जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक जाती है, ठीक है। लंग्स के अलावा बाकी हर पोर्शन तक जब उसको पहुंचाया जाता है तो वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड पहुंचाया जाता है। तो अब जब स्मोकर जो है ना, एक शख्स अगर वो स्मोकर है, तो उस स्मोकिंग की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन की जगह पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन की जगह कौन ले लेगी, वो वाली कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगी। अब जब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजन, इट इज नॉट बेनिफिशियल और गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो अब बजाय इसके कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी, तो उसकी वजह से जो इंसान की अंदर एनर्जी डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकेगी, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो एनर्जी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। एनर्जी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी मतलब ATP नहीं बनेगी, इंसान के अंदर जो फ्रेशनेस है वो क्या हो जाएगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी। देन वो कहता है, मेनी अदर केमिकल्स इन द स्मोक
इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जो है ना वो हमें प्लेटलेट्स जो हैं वो इंसान की बॉडी के अंदर खून को जमाने, ठीक है, ब्लड क्लॉट बनाने के अंदर काम आते हैं। ब्लड क्लॉट क्यों काम आता है जी, आपको अल्लाह ना करे कोई सीवियर इंजरी हो जाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये प्लेटलेट्स की तरफ ब्रेन से मैसेज आएगा और प्लेटलेट्स क्या करेंगे, उस जख्म वाली जो ओपनिंग बनी है बॉडी के अंदर उसको क्लोज करना शुरू कर देंगे, और उसको जब क्लोज करना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली ब्लीडिंग रुक जाएगी और एक्सेसिव ब्लड लॉस जो है उसको रोका जा सकेगा, तो इंसान को जो फिर वीकनेस है उससे बचाया जाएगा। तो अब क्या होगा कि सिगरेट के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो इन प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इनहांस कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमने एक चीज शुरू से पढ़ी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती जो है वो बुरी है, ठीक है। देखें इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, इस्लाम ने जितनी नमाज आपको बता दी है, हालांकि नमाज पढ़ना एक अच्छा काम है, लेकिन इस्लाम ने जितनी नमाज बता दी है आप उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे फजर की नमाज में 2 फर्ज हैं, तो कोई शख्स सवाब के लिए 4 नहीं पढ़ सकता, उल्टा उसको गुनाह होगा, 2 बताए हैं तो 2 ही पढ़ने हैं। तो इसी तरह अब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की एक रिक्वायर्ड अमाउंट है, ठीक है, वो समथिंग आपके पास होते हैं 3.5 लाख 4.5 लाख क्वांटिटी होती है। अब इस क्वांटिटी से अगर आपके पास प्लेटलेट्स एक्सीड होना शुरू हो जाएंगे तो आपका ब्लड इतना ज्यादा थिक हो जाएगा कि ना हार्ट उसको इजीली पंप कर सकेगा और ना ही वो बॉडी के हर कोने में पहुंच सकेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली फिर आपके पास क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीजन की शॉर्टफॉल हो जाएगी और हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कहता है जी व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन नॉर्मल नंबर्स, कहता है जब प्लेटलेट्स आपके पास मोर देन नॉर्मल नंबर्स हो जाते हैं, मींस अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से एक्सीड कर गए हैं, तो क्या होगा, दे मेक द ब्लड विस्कस एंड इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। दे मेक द ब्लड विस्कस एंड इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब ब्लड विस्कस का मतलब क्या है, दे मेक द ब्लड विस्कस, इस लफ्ज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपका शहद, ठीक है, एक गिलास के अंदर पानी पड़ा है, एक गिलास के अंदर शहद पड़ा है, तो आपको पानी की निस्बत शहद क्लियर कट थिक नजर आएगा ना, ठीक है, पता लगता है कि ये शहद है। अगर आप वो गिलास उंडे लें तो पानी फौरन से गिर जाएगा, शहद आहिस्ता आहिस्ता बहेगा, ठीक है, वो क्या है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, शहद की थिकनेस ज्यादा है। तो इसी तरह ब्लड की भी क्या है जी, विस्कोसिटी बढ़ जाती है प्लेटलेट्स से, ब्लड क्या आ जाएगा, ब्लड विल बी मोर विस्कस, ठीक है, और इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को देखते हैं कि व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती क्या है, ठीक है। What is arteriosclerosis? Arteriosclerosis is the thickening and hardening of arteries wall. अब देखें हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक होती हैं आर्टरीज, ठीक, एक होती हैं वेन्स, और इन दोनों को आपस में क्या चीज कनेक्ट कर रही होती है, इन दोनों को आपस में जो चीज कनेक्ट कर रही होती है दैट इज बेसिकली कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब वेन्स आपके पास बॉडी के अंदर ऊपर सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं, सुपरफिशियली का मतलब ये है कि इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और ये यहाँ से क्या कर रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींच खींच कर लंग्स की तरफ लेके जा रही होती हैं ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड किया जा सके, ठीक है। और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड वो बॉडी के अंदर करके प्रेजेंट होती हैं, मसल्स के पास प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और वो वहां तक क्या कर रही होती हैं जी, वो वहां पर फ्रेश ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को पॉसिबल बना रही होती हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा जी, अब वो आर्टरी की जो वाल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो गई हैं, ठीक है, जब आर्टरी की वाल बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगी ना तो वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगी। प्रेशर को बर्दाश्त ना करने का मतलब ये है कि अगर सडनली आपका बीपी राइज करता है ना तो आर्टरी ब्लास्ट हो जाएगी, आर्टरी के अंदर जो अपनी इलास्टिसिटी थी, जो उसकी अपनी एबिलिटी थी, ठीक है, ब्लड को पंप करने की इधर से उधर तक, वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही ब्लड प्रेशर राइज करेगा आर्टरी स्वेल होने की बजाय हार्ड होने की वजह से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, टूटेगी तो फिर आपको क्या होगा, जिस्म के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे और जिसको ट्रामा कहते हैं, इंटरनल इंजरीज जो हैं शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
विच मेक्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब जगह जगह पर अगर ब्लॉकेज आ जाएगा, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आना शुरू हो जाएगी, तो फिर आपके पास जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी पॉसिबल नहीं रहेगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपके पास, वो प्रोसीजर मुश्किल हो जाएगा, उसको आगे लेके चलना, ब्लड को पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह तक, वो बहुत डिफिकल्ट जॉब होगी, हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, और एज अ रिजल्ट जो है फिर हार्ट अटैक के चांसेस वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी तक देखें हमने जो सारी डिजीजेस डिस्कस की, ये इंटरनल ऑर्गन्स से रिलेटेड थी। ठीक है, मींस चेस्ट हो गई, लंग्स हो गए, ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज हो गई, सर्कुलेशन को कैसे डैमेज कर रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब सिगरेट पीने वाला जो है ना, उसको दांतों की प्रॉब्लम, ठीक है, टीथ इश्यूज भी उसको होते हैं, दांतों के मसले भी होते हैं उसको। तो अब दांतों के मसले कैसे होते हैं, दांतों के मसले ऐसे होते हैं कि आपने जब सिगरेट स्मोक किया ना, ठीक है, वो कह रहा है स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। एक स्मोकर के दांत पीले हो चुके होते हैं, ठीक है, और वो स्टेनिंग इतनी परमानेंट होती है कि वो साफ नहीं होती। ठीक है, आप ब्रश करते, एक स्मोकर अगर चेन स्मोकर है, वो कंटिन्यूसली ब्रश कर भी रहा है, फिर भी उसके जो टीथ हैं वो क्या होंगे, अच्छा, we were discussing about the डेंटिस्ट्री प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्मोकिंग, कि जब इंसान जो एक स्मोकर है वो सिगरेट पीता है तो क्या होता है, उस सिगरेट के धुएं के साथ मैंने आपको बताया एक कंपाउंड होता है टार, बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये जब स्मोक के जरिए मुंह के थ्रू इनहेल किया जाता है, तो ये मुंह हमारा जो है ना, इसमें सलाइवा की प्रोडक्शन की वजह से ये मुंह में चिपक जाता है। ठीक है, तो ये दांतों वगैरह के साथ अटैच हो जाएगा, जबान के साथ अटैच हो जाएगा, इवेंचुअली जो है वो स्मोकर का टेस्ट चला जाता है, उसके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, वो कोई चीज खाएगा ना तो उसको मजा नहीं आएगा खा के, ठीक है, मसालेदार चीज का उसको टेस्ट नहीं आएगा, कोई चीज मीठी नहीं लगेगी, बस उसकी जुबान का टेस्ट एक अजीब सा बन जाता है। और फिर वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग की वजह से उसके दांतों पर जो टार लगेगी, ठीक है, उस टार की वजह से टीथ जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनेमल लेयर होती है दांतों के ऊपर, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, वो प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, वो दांतों को गलने सड़ने से बचाती है, इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बचाती है। तो जब उस इनेमल लेयर को रिप्लेस करना शुरू करेगी टार, तो टार की वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह है वो इजीली वहां पर ग्रो कर सकते हैं, और इवेंचुअली टीथ जो है वो वीक होकर गिर जाएंगे। कहता है टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। कहता है सिगरेट पीने वालों के दांत 2 से 3 गुना तक गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं बनिस्बत नॉन स्मोकर्स के। यानी कि नॉन स्मोकर का टूथ स्पैन जो है, दांतों का जो लाइफ स्पैन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर उसको कैल्शियम की कमी नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि दांत जो है हमारे वो कैल्शियम से बने होते हैं। अगर आपको किसी वजह से कैल्शियम की कमी नहीं है तो आपके दांत जो हैं वो हेल्दी होंगे, और वो एक स्मोकर की निस्बत लॉन्ग लास्टिंग होंगे। ठीक है, और स्मोकर जो है उसको अपने ही इस बुरी हैबिट की वजह से जल्दी टूथ लॉस भी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देन वो कहता है जी नेक्स्ट जो हमारे पास है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में बेसिकली आपके पास क्या है जी, कि नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज्ड टू द सेकंड हैंड स्मोक। ठीक है, सेकंड हैंड स्मोक के बारे में लास्ट टाइम भी डिस्कस किया गया था कि सेकंड हैंड स्मोक मींस पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, पैसिव स्मोक मींस कि मैं खुद सिगरेट नहीं पी रहा, लेकिन मेरे बिल्कुल ही करीब एक शख्स बैठा सिगरेट पी रहा है। ठीक है, मैं खुद सिगरेट नहीं पी रहा, लेकिन मेरे बहुत करीब एक शख्स बैठा सिगरेट पी रहा है, तो उस बहुत करीब बैठे शख्स के सिगरेट पीने की वजह से वो जो उसकी बर्निंग टिप से धुआं निकल रहा है वो, और जो वो इनटेक करने के बाद अपने मुंह से खुद एक्सपेल करता है वो, ठीक है, मैं ना चाहते हुए भी सांस लेने की वजह से उसको अंदर लेकर जाऊंगा। ठीक है, वो इनहेल होगा। तो अब वो कह रहा है अब ये नॉन स्मोकर चाहे घर में उसको ये पैसिव स्मोकिंग फेस करनी पड़ रही है या एट वर्क उसको फेस करनी पड़ रही है, increases their heart disease risk by 25 to 30% and their lung cancer risk by 20 to 30%। ठीक है, इस पॉइंट को समझें। कह रहा है कि एक नॉन स्मोकर है लेकिन वो कंटिन्यूसली पैसिव स्मोकिंग की तरफ एक्सपोज्ड है। ठीक है, या उसका फ्रेंड्स सर्कल ऐसा है कि उसमें स्मोकर्स हैं, या उसके घर में कोई बंदा है जो कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो जो इंसान है जो कि नॉन स्मोकर है,
फिर भी उसको हार्ट डिजीजेस, ठीक है, दिल हार्ट अटैक होने के चांस 25 to 30% बढ़ जाएंगे, और लंग डिजीजेस जो है यानी लंग कैंसर जो है उसके चांसेस भी 20 to 30% बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन का मतलब ये है कि स्मोकर के पास से ना कंटिन्यूसली एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई स्मोकर है या जो लड़के वगैरह हैं उनमें से किसी की दोस्ती ऐसे लड़के के साथ है जो कंटिन्यूसली सिगरेट पीता है, तो स्मोकर के पास से अपनी एक सिगरेट की कंटिन्यूसली स्मेल आती रहती है, तो ठीक है, वो बहुत से अच्छे लोगों को, महज़ब लोगों को ये सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं होती, ठीक है, तो फिर उस वजह से लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं कि ये अजीब सा इंसान है, ये क्यों आ गया, ठीक है। ऐसे लोगों से लोग फिर दोस्ती भी कम करते हैं, ऐसे लोगों के दोस्त भी सिर्फ वही होंगे फिर जो खुद स्मोकर वगैरह हैं या इस तरह, ठीक है। एक महज़ब सोसाइटी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह उसका क्या होता है, सोशल सर्कल या सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। देन वो कहता है स्मोकर्स में फेस सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज्ड टू अदर्स स्मोक। अब देखें, जैसे मैंने आपको सिगरेट की पैसिव स्मोकिंग के भी हार्मफुल एस्पेक्ट्स जो हैं वो बता दी, ठीक है। हार्मफुल एस्पेक्ट्स डिस्कस हो गए हैं ना कि सिगरेट आप बेशक डायरेक्टली ना पिए, लेकिन एक स्मोकर की कंपनी आपको कितना नुकसान दे सकती है, ये सारी बातें हो गई। तो अब एक सेन पर्सन मैनी मीन्स जिसका दिमाग सही काम करता है, वो किसी स्मोकर के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहेगा, या कम से कम उस टाइम स्मोकर के पास नहीं खड़ा होगा जब वो सिगरेट पी रहा हो, ठीक है, वो उससे अपना एक डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। तो ऐसे लोगों को, स्मोकर्स को क्या करनी पड़ती है, एक सोशल अनएक्सेप्टेंस फेस करनी पड़ती है, लोग इनके साथ दोस्ती यारी करना, ठीक है, वो पसंद नहीं करते, ठीक है। जिसको अपनी जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको अपनी फिक्र है, अपने घर वालों की फिक्र है, वो ऑब्वियसली ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखें, अब मैं नहीं चाहता कि किसी और के सिगरेट पीने की वजह से बीमारी मुझे लग जाए, ठीक है, वो खुद अपना तो नुकसान कर रही है, साथ मेरा भी नुकसान कर ले, तो इसमें मुझे कौन से नफलों का स्वाब है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या है जी, जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग डिस्कस किया है, ठीक है। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग का ओवरव्यू ये था कि हमारे पास 4000 डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट हैं। 4000 डिफरेंट केमिकल्स में से हमारे पास एटलीस्ट 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं, और एक लार्ज क्वांटिटी जो है वो किस चीज़ की है, पॉइजनस कंपाउंड्स की। और वो पॉइजनस कंपाउंड्स कौन से थे, स्लो पॉइजन्स थे। स्लो पॉइजन्स मीन वो इवन सडन डेथ तो नहीं क्रिएट करते, पर दे विल स्लोली किल अ पर्सन, और वो जो डेथ होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, ठीक है। अब इसके बारे में दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि लोग समझते हैं कि टोबैको स्मोकिंग से सिर्फ और सिर्फ लंग डिजीजेज होंगी, ठीक है, लंग कैंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। लंग कैंसर तो होना ही होना है, लंग कैंसर के अलावा और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं, और वो सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि क्या हैं, आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग है, आपको क्या करेंगी, इवेंचुअली किल करेंगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि किडनी में कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी में कैंसर हो सकता है, लैरिंक्स वगैरह में कैंसर हो सकता है, ब्लैडर और पैंक्रियाज को डैमेज किया जा सकता है, ठीक है। फिर एयर पैसेज वे के डैमेज के बारे में हमने पढ़ा था। एयर पैसेज वे के डैमेज के बाद हमने पढ़ा था ये एक स्मोकर को लंग्स डिजीजेस ज्यादा होती हैं, लंग्स इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, नजला जुकाम खांसी ज्यादा होती है, एक नॉन स्मोकर को कम होती है, ठीक है। एक स्मोकर को टीबी होने के चांसेस 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं और नमूनिया के चांसेस जो हैं वो 4 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं। फिर मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपसे बात की थी कि क्या होता है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के अंदर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, मींस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ब्लड थिक हो जाता है, और ब्लड थिक होने की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में मैंने फिर आपको बताया कि इट इज़ द हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टरीज वॉल्स, ठीक है। और जब वो हार्ड और थिक हो जाएंगी तो वो ब्लड सर्कुलेशन भी इजीली नहीं होने देंगी, और अगर किसी वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो वो बर्स्ट भी हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं, ठीक है। फिर टूथ लॉस का आपको बताया कि टार जो स्मोक के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, आपका एक तो टेस्ट बड्स डेड कर देगा, यानी आप कोई चीज टेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको
टेस्ट नहीं आएगा किसी चीज़ का, और फिर जो टूथ लॉस है वो भी 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये आपको बताया कि एक पैसिव स्मोकिंग की वजह से एक नॉर्मल इंसान को कितना डैमेज पहुंच सकता है कि उसकी हार्ट डिजीज़ का रेट 25 से 30% बढ़ जाता है, और लंग कैंसर का रिस्क जो है वो 20 to 30% बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो स्मोकर है उसको सोशल अनएक्सेप्टेंस भी फेस करनी पड़ती है। क्यों फेस करनी पड़ती है? क्योंकि मैं कोई हेल्दी पर्सन नहीं चाहता कि किसी और के सिगरेट का धुआं जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग टाइप करके मुझसे पूछ लें, मैं आपको फ़ौरन उनके आंसर दे देता हूं, क्यों हमारे पास सिर्फ अभी 9 मिनट्स रिमेनिंग है, फिर लेक्चर जो है वो एंड भी करना है। तो एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। स्क्रीन शेयर ऑन कर, कैमरा क्लोज कर। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है आज? उसको लगता है टॉपिक इजी था, सबको समझ आ गया। चलें फिर, वैसे तो इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी टॉपिक में कोई इशू बना है, ठीक है, तो वो आप लोग पढ़िएगा, उसे अपने पास नोट कीजिए, वो अपने पास नोट कर लीजिएगा, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, बेटा लेक्चर्स मैंने तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंचा दिए थे, मैं एक दफ़ा दोबारा रीसेंड करवा दूंगा, लास्ट दोनों लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर मिला के आपको यानी कि 3 लेक्चर्स की जो है वो पीडीएफ मैं सेंड करवा दूंगा, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ये सारा कुछ बुक में भी मेंशन है। ठीक है, कोई बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो खुद से ऐड करनी पड़ती हैं या खुद से लिखनी पड़ती हैं, मोस्टली बुक वाला ही होता है। तो अगर आप बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो बेहतरीन जा रहे हैं। बहरहाल मैं आपको पीडीएफ जो है वो दोबारा सेंड करवा दूंगा। एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें जी, फिर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में या इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, या फिर सर से डिस्कशन करने के बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, और एक्सरसाइज जो है वो फिर जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी वो शुरू करेंगे। नहीं बच्चे, आपने नोटबुक्स पर कुछ भी नहीं लिखना, आपने नोटबुक्स पर सिर्फ जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में एयर पैसेज वे मैंने आपको पढ़ाया था ना, ठीक है, एयर पैसेज वे में आप लोगों के पास डायग्राम बनी हुई थी जो नेजल कैविटी से शुरू होकर लंग्स तक जाती थी। ठीक है, आपने बस उस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एयर पैसेज वे जो है वो मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछा जाएगा, समटाइम्स शॉर्ट में भी आपको क्या करना पड़ता है, विद डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसलिए आपने उस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। जी, आपको पीडीएफ जो है स्लाइड्स का ग्रुप में भेजा जाता है, आप वो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और उसको अपने पास स्टोर भी रख सकते हैं, और बुक के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ आपने बुक से याद करनी है और क्या चीज़ आपने स्किप करनी है। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर बहुत सी लाइंस ऐसी लिखी हुई हैं जो ना ऑब्जेक्टिव की रेलिवेंस से इंपॉर्टेंट होती हैं और ना सब्जेक्टिव की रेलिवेंस से इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वो उसने बस जनरल एक कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू दिया होता है, तो वो लाइन स्किप करनी पड़ती हैं। तो मैं पीडीएफ आप लोगों की तरफ भिजवा दूंगा, आप लोगों ने उससे कंपैरिजन कर लेना। एनी अदर क्वेश्चंस? चलें फिर, आप लोग ये चैप्टर याद कीजिए, साथ साथ डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।